एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच दो मुकाबले हुए और दोनों ही मुकाबलों को लेकर जमकर बवाल मचा। और अब तीसरा मुकाबला भी हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने के चांसेज हैं और भारत लगभग फाइनल में पहुंच चुका है। तो ऐसे में रविवार को एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन भारत और पाकिस्तान का मुकाबला दुबई में खेला जा रहा है और भारत में जमकर सियासत हो रही है। मैच से पहले ही, एशिया कप की शुरुआत से पहले ही कांग्रेस और तमाम लोग सवाल उठा रहे थे, इस मैच को लेकर सवाल उठा रहे थे और कह रहे थे कि मैच खेलने की क्या जरूरत है। कई लोगों तो सड़कों पर भी उतर आए और प्रदर्शन किया, बोले यार बाइकआउट करो, पाकिस्तान के साथ हमें नहीं खेलना। जब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है तो क्रिकेट क्यों खेला जा सकता है। अब इस पूरे मसले पर शशि थरूर की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें कि शशि थरूर पिछले कई मौकों पर वो भारत सरकार के साथ दिखे, तो कई मौकों पर वो कांग्रेस के साथ अपनी जो विचारधारा है उसके साथ दिखे। लेकिन अब क्रिकेट मैच को लेकर जो भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ, नो हैंडशेक विवाद भी खूब रहा क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से। इसकी शिकायत भी की गई और शिकायत के बाद रेफरी जो है मैच के, उन्होंने सूर्य कुमार यादव से जवाब भी मांगा है। तो दूसरी तरफ जब दूसरा मुकाबला हुआ सुपर 4 का, उसमें भी जमकर बवाल देखने को मिला सोनम। और उसके बाद से अब भारत ने शिकायत कर दी है आईसीसी से, साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ की। लेकिन उससे पहले, क्योंकि एक और पॉसिबिलिटी बनती दिख रही है, संडे को शायद तीसरा मुकाबला और एशिया कप का फाइनल भी भारत और पाकिस्तान के बीच संभव है। अब ऐसे में शशि थरूर का ये बयान सामने आया। क्या कुछ थरूर ने कहा है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर कांग्रेस के बहुत नेताओं ने बयान दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने तो बाकायदा शाहिद अफरीदी और अनुराग ठाकुर की एक तस्वीर भी साझा कर दी थी। हालांकि वो तस्वीर पुरानी थी, अलग बात है, उसके बारे में बाद में जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप बताइए कि थरूर ने क्या कहा है। शशि थरूर हमेशा से ही अपने जो है बोल्ड अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनके कोई भी बयान हो, वो हमेशा ऐसा स्पीच देते हैं या फिर ऐसा भाषण देते हैं कि लोग सुनते रह जाते हैं। और अब शशि थरूर ने भारत और पाकिस्तान के बीच जो हैंडशेक विवाद चल रहा था, उसे लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान के खिलाफ जो भावनाएं हैं वो समझ आती हैं, लेकिन जो खेल की भावना है उसको राजनीति और जो सैन्य संघर्ष है उससे अलग रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्सनली, यानी मुझे व्यक्तिगत तौर पर ये लगता है कि एक बार अगर आपने खेलने का फैसला ले लिया और उसके बाद अगर हम पाकिस्तान के बारे में अगर इतनी ही दृढ़ता, यानी कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो इतना ही ज़्यादा है, तो हमें नहीं खेलना चाहिए था। अगर जो हमारी नफरत है अगर वो इतनी ज़्यादा है तो फिर हमें ये मैच ही नहीं खेलना चाहिए था। लेकिन अगर हमने फैसला किया कि हम खेलने जा रहे हैं तो हमें इसे खेल की भावना से ही खेलना चाहिए था और हमें उनके साथ हाथ मिलाना चाहिए था। यहाँ पर ये बड़ा बवाल, क्योंकि जहां बहुत सारे लोगों ने कप्तान सूर्य कुमार यादव की तारीफ की थी कि ठीक किया यार, आपने हाथ नहीं मिलाया, और इसी हाथ मिलाने वाले पूरे मसले को लेकर के आईसीसी में भारत की शिकायत भी की गई, पीसीबी ने किया। उस पूरे मसले पर सूर्य कुमार यादव की तरफ सूर्य कुमार यादव से, जो कि भारतीय कप्तान है, उससे जवाब मांगा गया। तो दूसरी तरफ अब थरूर ने कह दिया है कि या तो आपको खेलने नहीं जाना चाहिए था, या अगर आप खेलने गए तो आपको हाथ मिला लेना चाहिए था खेल भावना के तहत। बिल्कुल, उन्होंने यहाँ पर कारगिल युद्ध की बात की। उन्होंने कहा कि हमने 1999 में भी पहले ऐसा किया है जब कारगिल युद्ध चल रहा था, जिस दिन हमारे जो सैनिक हैं वो देश के लिए शहीद हो रहे थे। हम इंग्लैंड में पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे थे, विश्व कप खेल रहे थे, हम तब भी उनके साथ हाथ मिला रहे थे, क्योंकि जो खेल की भावना है वो दो देशों के बीच, सेनाओं के बीच होने वाली भावना से अलग होती है। और उन्होंने कहा कि ये मेरा पर्सनल विचार है, मेरी पर्सनल सोच है। अगर पाकिस्तानी टीम ने पहले अपमानित होने के बाद दूसरी बार हमें अपमानित किया तो ये दर्शाता है कि दोनों तरफ, यानी भारत और पाकिस्तान, दोनों पक्षों में जो खेल की भावना है वो कमी है, उसमें कमी है। तो यहाँ पर उन्होंने ये पूरी बात कही है कि अगर सैन्य संघर्ष की बात ठीक है, लेकिन अगर आपने खेलने का फैसला लिया तो फिर उसको खेल की भावना से ही खेला जाना चाहिए, हाथ मिलाना चाहिए। थरूर का ये कहना है और उन्होंने कहा ये मेरी व्यक्तिगत राय है। लेकिन आपको बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत ने एक तस्वीर साझा की थी पिछले दिन। उस तस्वीर में अनुराग ठाकुर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद हैं और पूर्व में बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के साथ उस तस्वीर को साझा की थी। उस तस्वीर को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने ये कहा था कि भाई ये दोनों देखिए आपस में बैठकर मैच देख रहे हैं। हालांकि उसे मिसलीड करने की कोशिश की थी सोनम, क्योंकि वो तो चैंपियन 25 का, फरवरी के महीने का वो मैच था और चैंपियंस ट्रॉफी का वो मुकाबला था, और पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल को होता है, तो मतलब उसके पहले का था। तो सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा था उस समय। सुप्रिया श्रीनेत ने फोटो पोस्ट की थी अनुराग ठाकुर की और शाहिद अफरीदी की, जैसा आपने बताया कि वो फरवरी 2025 में खेला गया था। और उसमें जो कैप्शन है उन्होंने पता नहीं क्या सोच के लिखा, ये लिखा कि गुलू गुलू तुम करो, चोंच तुम लड़ाओ, याराना तुम निभाओ, और सवाल हमसे पूछोगे, शर्म करो घटिया भाजपा। भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने हमला बोला था
और इसी बीच आपको ये भी जानकारी दे दें कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों की जो हरकत थी, जो दूसरे मैच के दौरान भारत और पाकिस्तान का बीच जो दूसरा मुकाबला हुआ एशिया कप में सुपर 4 के मुकाबले में, क्योंकि साहिबजादा फरहान ने वो गन सेलिब्रेशन किया, उसके बाद हारिस रऊफ ने वो घटिया हरकत की, उसकी शिकायत अब बीसीसीआई ने आईसीसी से कर दी है और जल्द ही उन पर अब एक्शन भी हो जाएगा। लेकिन अब भारत में भी इसे लेकर देखिए घमासान मचा है, क्योंकि मैच से पहले ही घमासान मचा हुआ था, सड़कों पर लोग उतर आए थे और लगातार सवाल पूछा जा रहा था कि आप पाकिस्तान के साथ मैच क्यों खेल रहे हो, जब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है तो मैच की क्या जरूरत है। कई लोगों ने तो बीसीसीआई पर यह भी आरोप लगाया था कि ये लोग सिर्फ पैसों के भूखे हैं और पैसों के लिए लोग मैच खेल रहे हैं, जबकि बीसीसीआई की तरफ से कहा गया नहीं हमारी बाध्यता है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें, जब पहला मुकाबला हुआ था तो नो हैंडशेक विवाद वहां से आता है। भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव पाकिस्तानी खिलाड़ी और पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाते हैं। इसके बाद जब मैच खत्म होता है उसके बाद भी टीम इंडिया खिलाड़ी अपने ड्रेसिंग रूम में ही रहते हैं, वो बाहर मैदान पर नहीं आते हैं। हालांकि दूसरे मैच में एक मजेदार वाकया देखने को मिला था, जब तब भी भारतीय टीम ने हाथ नहीं मिलाया। उसके बाद एक मजेदार वाकया ये देखने को मिला कि तब गौतम गंभीर ये कहते हुए अपने खिलाड़ियों से नजर आए, अरे यार अंपायर से तो हाथ मिला लो, अंपायर से कोई दुश्मनी नहीं है। तो भारतीय खिलाड़ियों ने अंपायर से हाथ मिलाया था। लेकिन उस मैच में भी सुपर 4 के मुकाबले में भी पाकिस्तान की तरफ से कई घटिया और ऊंची हरकत की गई थी और अब देश में यानी भारत में भी इसको लेकर राजनीति शुरू है, जारी है और संडे को शायद भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल भी देखने को मिल सकता है। तो निश्चित तौर पर उस पर और भी प्रतिक्रियाएं आएंगी और भी लोगों की नजरें बनी रहेंगी और अगर भारत और पाकिस्तान फाइनल में पहुंचते हैं तो पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ 3-0 से, मतलब इस बार भी तुम्हारा सर्जिकल स्ट्राइक किया जाएगा। I mean, I personally feel that once the decision had been made to play, if we feel so strongly about Pakistan, we should not have played. But if we are going to play them, because if we had not played, we would have forfeited the points and we would perhaps not have lost the tournament on that reason. If we were going to play them, we should play in the spirit of the game and we too should have handshakes. I have shaken their hands, done the normal things that are required. We've done this before. In 1999, when the Kargil war was going on a very day when soldiers were dying for our country, we were playing the World Cup in England and Manchester against Pakistan. And what we were doing, frankly, was we were shaking their hands even then, because the spirit of the game is a different spirit from what goes on between countries, between armies, and so on. So that is my view. If the Pakistani team, having been insulted the first time, decided to insult us back the second time, it just shows that this spirit of the game is lacking on both sides. But certainly we need not have initiated, I think, a negative way. Once we have decided to play them, we should play like normal.